हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए। कोर्ट ऑफ सेशन। क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है? और कोर्ट ऑफ सेशन में जज की जो अपॉइंटेड है किसके द्वारा की जाती है? और कोर्ट ऑफ सेशन अगर वैकेंट है तो उनमें अगर अर्जेंट एप्लीकेशन है तो उसका क्या होता है? ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन ये हमारे BNSS के चैप्टर 2 में सेक्शन 8 में और CRPC के सेक्शन 9 में इसकी डेफिनेशन बता रखी है। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? हर एक सेशन डिवीजन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब आता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? हाई कोर्ट के द्वारा हर एक कोर्ट ऑफ सेशन में जज की अपॉइंटेड की जाती है, यानी जज को अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें जज साहब भी आ गए, इस्टेब्लिशमेंट भी हो गया, इस्टेब्लिश भी हो गया कोर्ट, जज भी आ गए। अब आगे देख लेते हैं। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ये क्या कह रहा है? कह रहा है हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल सेशन जज को कोर्ट ऑफ सेशन की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन की ज्यूरिडिक्शन में एडिशनल सेशन जज को नियुक्त किया जाता है। अब इसमें एडिशनल सेशन जज भी आ गए। सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 में एस्टैब्लिश हो गया कोर्ट। सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में जज साहब बैठ गए कोर्ट में। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में एडिशनल सेशन जज भी आ गए, यानी एडिशनल सेशन जज का कोर्ट भी आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? कहते हैं जितने भी सेशन डिवीजन है उनमें एक सेशन जज को हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल सेशन जज अलग डिवीजन के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। अब इसमें जज साहब भी आ गए, एडिशनल सेशन जज में जज साहब भी आ गए। सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 में जज साहब को भी बैठा दिया एडिशनल सेशन जज में। और इसमें एक चीज और बताइए कि हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल सेशन जज को जगह दी जाती है केस का डिस्पोजल करने के लिए, यानी उसे वहां बैठा दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल सेशन जज की भी बैठक वहां बन गई। अब अगला देख लेते हैं। सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 क्या कहता है? कहता है अगर कोर्ट ऑफ सेशन अगर अब्सेंट है या वैकेंट है तो उनमें जो अर्जेंट एप्लीकेशन होती है तो उनका क्या होता है? अगर उनमें अर्जेंट एप्लीकेशन है उसका डिस्पोज करने के लिए जो हाई कोर्ट है उस अर्जेंट एप्लीकेशन को एडिशनल सेशन जज द्वारा एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर इन केस एडिशनल सेशन जज भी वैकेंट है तो उस अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए उस सेशन डिवीजन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उस अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाता है। इस सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 में बता दिया। अब आता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 6 क्या कहता है? कहता है हाई कोर्ट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया जाता है कि कोर्ट को इस जगह ये बैठेगी, यानी इस प्लेस में ये कोर्ट बैठेगी। और किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा पार्टी और विटनेस की सुविधा के लिए प्रोसिक्यूशन और एक्यूज से ओपिनियन लिया जाता है कि केस को डिस्पोज करने के लिए कौन सी जगह, ताकि विटनेस का एग्जामिनेशन हो सके, ताकि केस को डिस्पोज किया जा सके जल्दी जल्दी, कौन सी जगह उसको सूट करेगी, यानी कि सुविधा रहेगी सबको, ये उससे ओपिनियन लिया जाता है किसी किसी केस में। अब आता है सेक्शन 8 और सब क्लॉज 7 क्या कहता है कि सेशन जज द्वारा टाइम टू टाइम
ऑर्डर दिया जाता है कि कौन से केस को कौन से एडिशनल सेशन जज द्वारा निपटारा किया जाएगा उस केस का। ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 7 में बताया गया है। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 8 में क्या बताया गया है? सेशन जज मतलब आपने देखा होगा सेशन जज कभी कभी एब्सेंट होते हैं और कभी कभी केस को हैंडल करने के लिए वो असमर्थ होते हैं, तो फिर उनमें उस कोर्ट में जो एप्लीकेशन होती है अर्जेंट, जो पेंडिंग होती है, उनको हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल सेशन जज में उनको भेज दिया जाता है। और अगर एडिशनल सेशन जज भी अगर वेकेंट है, वो असमर्थ है उस केस को करने के लिए, तो उसको उस एप्लीकेशन को यानी बोल सकते हैं उस अर्जेंट एप्लीकेशन को सेशन डिवीजन के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है डिस्पोज करने के लिए। और यह माना जाएगा कि जज और मजिस्ट्रेट को ऐसे एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए यानी कार्यवाही करने के लिए उसके पास जुडिक्शन है। ये सेक्शन ये कहता है सेक्शन 8। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे कर। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।